बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स -3 0, सेकंड पॉइंट है 5 4 और थर्ड पॉइंट है आपके पास 6 और -3। ठीक है, कहते हैं कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है अगर सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास होके बंद रहो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी सर्कल है, सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स है -3 0, नेक्स्ट आपके पास 5 4 और नेक्स्ट पॉइंट गिवन है 6 और -3। अब ये दो डिफरेंट मेथड से ठीक है सॉल्व होता है। ये आप इसका सिंपल सा और बेहतरीन मेथड है। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने फाइंड करनी है। लेट कर ले इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट कर ली एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। अब ये इक्वेशन सर्कल की इस सर्कल की कंप्लीट तब भी होगी जब ये इसमें जो अननोन वैल्यूज़ है g f और c, जब आपके पास इन तीनों की वैल्यूज़ होंगी तो आपने ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये सर्कल के ऊपर है, तो इसका मतलब है ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये आप तीनों पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो एज 3 पॉइंट्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आपने तरतीब वाइज ये तीनों जो आपके पास पार्ट्स है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके उन इक्वेशंस को सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पॉइंट है वो आपने इक्वेशन नंबर 1 में पहले पुट कर देना है। पुट -3 एंड 0 इन इक्वेशन नंबर 1। एक्स की जगह -3, वाई की जगह 0 आपने पुट करना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स का स्केयर। तो एक्स की वैल्यू -3 है तो -3 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर 0 का स्केयर प्लस 2g इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस 2f इंटू वाई की वैल्यू 0 और प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो -3 का स्केयर 9 प्लस 0 का स्केयर 0, यह आपके पास आ जाएगा -6g प्लस 0 और प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये 9 -6g और प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी इसकी फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट था वो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करना है। सेकंड पॉइंट आपके पास था 5 4। ठीक है, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में एक्स का स्केयर, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 5 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर 4 का स्केयर प्लस 2gx प्लस 2g इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस 2f इंटू वाई की वैल्यू 4 और प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 10g प्लस 8f और प्लस c इज़ इक्वल टू 0। 25 और आपके पास जो 16 है, ठीक है, इनको ऐड अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41 प्लस 10g प्लस 8f प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये इसको आप 10g प्लस 8f प्लस 41 और प्लस c इज़ इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर बी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करना है। थर्ड पॉइंट आपके पास था 6 और -3। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास एक्स का स्केयर 6 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर -3 का स्केयर प्लस 2g इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस 2f इंटू वाई की वैल्यू -3 प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 12g माइनस 6f प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसको तरतीब से लिख लें 12g माइनस 6f। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्लस
36 और प्लस 9, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 45 और प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सी। अब ये तीनों पॉइंट्स आपने पुट किए तो आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ गई है, इक्वेशन ए, बी और सी। अब ये जो इक्वेशन ए, बी और सी, अब आपने इन तीनों को सॉल्व करके जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका मेथड क्या होगा, पहले आपने इक्वेशन ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है, सी दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, फिर बी और सी को सब्ट्रैक्ट करना है, सी दोनों में से कैंसिल, जो नई इक्वेशन बाकी बचेगी उसमें सिर्फ जी और एफ बाकी बचेगा, उसको भी सॉल्व करके आपने जी और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तीनों इक्वेशन जो ए, बी, सी है, इनको आपने सिंप्लीफाई करके जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट आपके पास जो तीन इक्वेशंस थी उनको आपने सिंप्लीफाई करके जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपने इक्वेशन ए और जो आपके पास इक्वेशन बी थी, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ए इक्वेशन गिवन है 9 माइनस 6g प्लस सी इक्वल टू 0 और बी था आपके पास 41 प्लस 10g प्लस सी प्लस 8f इज इक्वल टू 0, ठीक है। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, जी के नीचे जी की वैल्यू, सी के नीचे सी, एफ वाली वैल्यू टर्म नहीं थी उसको आपने अलग कर लिया, माइनस करने। तो जो सेकंड टर्म है इसके सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। तो 9 माइनस 41, ठीक है, 41 में से 9 माइनस करेंगे तो 32, साथ में बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा, -6 और -10 आपके पास -16g और -8f इज़ इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्मों में -8 कॉमन है, -8 को कॉमन लेंगे तो ये +4 आ जाएगा, +2g प्लस एफ इज़ इक्वल टू 0। ये इसको आप 2g प्लस एफ और +4 इज़ इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। -4 -8 मल्टीप्लाई दूसरे जाके डिवाइड होगा तो 0/-8 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर डी। अब इसी तरह ए और बी को माइनस किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर सी को माइनस करना है। इक्वेशन बी थी आपके पास 41 प्लस 10g प्लस 8f प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 और इक्वेशन सी आपके पास थी 45 प्लस 12g माइनस 6f और प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। माइनस करना है तो सेकंड टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -c और +c कैंसिल, 41 माइनस 41 ये आपके पास आ जाएगा -4 माइनस +10 और -12 तो -2g के इक्वल आ जाएगा, +8f और +6f ये आपके पास आ जाएगा 14f इज़ इक्वल टू 0। ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, -2g प्लस 14f माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन -2g प्लस 14f माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर ई। अब ये जो आपके पास दो नई इक्वेशन आई थी, 2g प्लस एफ प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और -2g प्लस 14f माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके g और f की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। अब इक्वेशन नंबर डी में 2g इधर -2g है, दोनों को ऐड करेंगे तो g के आंसर वैल्यू आपके पास आ जाएगी f की। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर डी प्लस इक्वेशन नंबर ई दोनों को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन डी गिवन थी 2g प्लस एफ प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और -2g प्लस 14f माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये +2g -2g कैंसिल, इधर से +4 और -4 भी कैंसिल, 14 प्लस 1f तो किसके इक्वल आ जाएगा 15f इज़ इक्वल टू 0। वैल्यू इधर से f की चाहिए तो f इज़ इक्वल टू 0/15, तो f की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल। अभी जो f की वैल्यू आई है, जो आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर डी या ई, किसी एक में आपने f की वैल्यू पुट करनी है, उधर से आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी।
तो आपके पास जो एफ़ की वैल्यू आई थी एफ़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो आपके पास इक्वेशन डी या ई, दो इक्वेशन तो किसी एक में पुट कर लें। पुट एफ़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर डी, जो आपके पास गिवन थी 2g प्लस एफ़ प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा, 2g प्लस एफ़ की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर से 2g इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस फोर, फोर दूसरी जाएगा तो -4, सिर्फ g की वैल्यू चाहिए तो माइनस ये 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। इधर से g इज़ इक्वल टू -2। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, f इज़ इक्वल टू ज़ीरो और g की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है -2। नेक्स्ट आपके पास जो कांस्टेंट c बचता है उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो आपके पास इक्वेशन नंबर ए थी, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि जी एफ की वैल्यू पुट करके सी फाइंड करना है। सिंस आपके पास जो इक्वेशन नंबर ए थी वो आपके पास थी 9 माइनस 6g प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए बी सी किसी एक इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इक्वेशन नंबर ए आपके पास 9 माइनस 6g प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 9 माइनस 6 इंटू जी की वैल्यू -2 प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो 9 प्लस 12 प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास आ जाएगा 21 प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इम्प्लाइज डैट सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -21 के इक्वल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो आपको तीन वैल्यूज़ चाहिए थी जी एफ और सी, तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 1 जो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट की थी, ठीक है, उसमें आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 थी आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें आपने सिर्फ ये जो अननोन वैल्यूज़ थी जी एफ और सी, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू -2 इंटू एक्स प्लस 2f की जगह 0 इंटू वाई और c की जगह -21 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -4x प्लस 0y और -21 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास क्या होगी इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि आपका ये जो आंसर है, ये जो इक्वेशन आई है ये करेक्ट है या नहीं। उसके लिए जो उसने इक्वेशन में आपको 3 पॉइंट्स गिवन थे, जिन पॉइंट से सर्कल पास हो रहा था -30, दूसरा पॉइंट आपके पास गिवन था 5 4 और थर्ड पॉइंट था 6 और -3। कोई एक पॉइंट आपने इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है। आपके पास अगर आंसर 0 के इक्वल आता है तो ये आपका जो आंसर है ये करेक्ट होगा, ठीक है। चलो एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट पॉइंट था -3 और 0, एक्स की वैल्यू -3 और वाई किसके इक्वल गिवन है 0, इधर पुट कर लें। एक्स की जगह -3 पुट करेंगे तो -3 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर 0 आ जाएगा, -4 इंटू -3 और -21 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। -3 का स्केयर +9 माइनस इंटू माइनस +12 -21 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 12 प्लस 9 ये आपके पास 21 -21 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो आपके पास आंसर इसका क्या आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। 0 के इक्वल आता है तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये इसका मैंने एक ही पार्ट हल किया, बाकी सारे सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। आपको उसी तरह 3 पॉइंट्स के बने। तो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, उसमें आपने बारी बारी तीनों पॉइंट्स पुट करने हैं। आपके पास जो 3 इक्वेशन बन जाएंगी उनको आपने सिंप्लीफाई करके जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने दोबारा इक्वेशन ऑफ सर्कल में जी एफ और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 का कहते हैं इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच फर्स्ट पार्ट है कंटेन द पॉइंट्स 2 6 6 4 एंड हैज़ द सेंटर ऑन द लाइन 3x प्लस 2y -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन ही है,
ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा उसने बता दी है। पहली वही चीज़ है कि सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, ठीक है। सर्कल 2 पॉइंट को कंटेन करता है, 2 6 और 6 4 के इक्वल। और सर्कल का जो सेंटर है वो जिस लाइन के ऊपर है उस लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लेट कर ले इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन ये कंप्लीट तब भी होंगी जब इसमें ये जो अननोन वैल्यू है g, f और c इसकी आपके पास वैल्यूज़ होंगी। गिवन है आपके पास एक सर्कल गिवन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट है 2 6 और 6 4। और ये सर्कल का जो सेंटर है ये जिस लाइन के ऊपर है वो लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स थे, जो सर्कल जिन दोनों पॉइंटों को कंटेन कर रहे थे, वो दोनों पॉइंट आपने पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर लेने। फर्स्ट पॉइंट आपके पास 2 6 है, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, 2 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 2 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर प्लस 2g इंटू एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस 2f इंटू वाई की वैल्यू 6 और प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स के 2 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर प्लस 2g इंटू 2 प्लस 2f इंटू 6 प्लस c इज इक्वल टू 0। यह आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 36 प्लस 4g प्लस 12f और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इधर से इक्वेशन आ जाएगी 4g प्लस 12f, 4 प्लस 36 आपके पास आ जाएगा 40 और प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर ए। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है वो भी आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करना है। पुट 6 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 6 और y की जगह 4। तो क्या आ जाएगा, 6 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 2g इंटू 6 प्लस 2f इंटू 4 और प्लस c इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 36 प्लस 16 प्लस 12g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 12g प्लस 8f प्लस 36 प्लस 16, ये आपके पास आ जाएगा 52 और प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर बी, 12g प्लस 8f प्लस 36 प्लस 16, ठीक है। 52 6 प्लस 6 12, 1 कैरी 3 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। अब तो 2 ही पॉइंट है, फिर आपने इक्वेशन नंबर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, पहले जैसे सी को कैंसिल करना है, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी। तो इक्वेशन ए आपके पास गिवन है 4g प्लस 12f प्लस 40 प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपके पास 12g प्लस 8f प्लस 52 प्लस c इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड टर्म के जो साइन है वो चेंज, प्लस और माइनस c कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 8g, साथ में माइनस का साइन आएगा। 8 में से 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4f बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा। 52 में से 40 माइनस करेंगे तो -12 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी -8g प्लस 4f -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से -2 को कॉमन ले लें, -2 को कॉमन लेंगे, 4 भी कॉमन आ सकता है लेकिन 2 ही कॉमन लिया। नेक्स्ट आपको बताऊंगा 2 क्यों कॉमन लिए इसमें। तो इधर बाकी क्या बच जाएगा, 4g प्लस माइनस कॉमन लिया तो -2f और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 4g माइनस 2f और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर सी। अब
क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी कि ये सर्कल का सेंटर है वो जिस लाइन के ऊपर है वो लाइन गिवन है 3x + 4y - 1 = 0। अब ये सर्कल का सेंटर अगर इस लाइन के ऊपर है तो फिर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेंटर के कोऑर्डिनेट -g और -f से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास गिवन इक्वेशन है एज सेंटर lies on 3x + 2y - 1 = 0। तो उसके लिए सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है जनरल इक्वेशन में -g और -f के इक्वल होते हैं, वो आपने इस इक्वेशन में x और y की जगह पुट कर देने। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 × x, तो 3 × क्या आ जाएगा -g + 2 × y की जगह -f - 1 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -3g - 2f और -1 = 0, इक्वेशन नंबर डी। अब ये जो ऊपर इक्वेशन थी 4 भी कॉमन था, 2 इसलिए कॉमन लिया है कि इधर भी 2f और इधर भी क्या आ जाएगा 2f। आप अपने सी और डी इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके जी और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों में कोफिशिएंट माइनस माइनस है तो दोनों को माइनस करेंगे तो एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन सी माइनस इक्वेशन नंबर डी। तो इक्वेशन सी गिवन है 4g - 2f + 6 = 0। इसी तरह जो इक्वेशन नंबर डी है ये आपके पास -3g - 2f - 1 = 0। सेकेंड टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये f और -2f और +2f कैंसिल, 4 + 3 आपके पास आ जाएगा 7g + 7 = 0। इधर से 7g = -7, सिर्फ g की वैल्यू चाहिए, तो g = -7/7 और g की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के इक्वल। अब ये जो g की वैल्यू आई है, ये ऊपर जो आपके पास इक्वेशन सी और डी किसी एक में आपने g की वैल्यू पुट करके आपने f की वैल्यू फाइंड कर लेनी है उधर से। सिंस आपके पास इक्वेशन थी 4g - 2f + 6 = 0, इधर g की वैल्यू पुट कर लें जो आपके पास -1 के इक्वल आई थी। 4 × -1 -2f और +6 = 0। अब ये -4 - 2f + 6 = 0, -4 और +6 आ जाएगा, +2 = -2f को दूसरी तरफ लेंगे जाएंगे तो +2, इधर से f = 2 / 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो g की वैल्यू आपके पास आ गई -1 और f किसके इक्वल आ जाएगा, +1 के इक्वल। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए c की, तो जो आपने स्टार्ट में जो इक्वेशन बनाई थी किसी एक इक्वेशन में पुट करके आपने c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सिंस आपके पास जो इक्वेशन नंबर ए थी 4g + 12f + 40 + c = 0। इस इक्वेशन में g और f की वैल्यू पुट कर लें, 4 × -1 + 12 × 1 + 40 + c = 0। ये आ जाएगा -4 + 12 + 40 + c = 0। 40 + 12 आपके पास आ जाएगा 52, 52 - 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 48 + c = 0 और c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -48। तो c आपके पास आ गया -48, g की वैल्यू आपके पास आई थी -1 और f की वैल्यू किसके इक्वल थी, +1 के इक्वल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, तो आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन आपने लेट की थी स्टार्ट में इक्वेशन नंबर 1, उसमें वैल्यूज पुट कर लें। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो x² + y² + 2g की वैल्यू -1 × x + 2f की वैल्यू +1 × y - 48 =
ज़ीरो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x प्लस 2y और माइनस 48 इक्वल टू ज़ीरो। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज 6 चैप्टर नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी और सी पार्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह वो आपने खुद हल करना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच कंटेन द पॉइंट्स 0, 3 एंड 4, 1 एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सर गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच कंटेन द पॉइंट्स 0, 3 एंड 4, 1 एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, स्टार्ट का प्रोसेस वही होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने लेट करनी है, दोनों पॉइंट्स आपने पहले इधर पुट करके उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, लेट कर लें, आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास जो दो पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, वो पॉइंट आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करने। पहले एक्स पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है 0, 3, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 3, तो 0 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 0 का स्केयर 0 प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस 2g इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 2f इंटू 3 तो 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट था f और 1, उसको आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करना है। तो 4 का स्केयर y की जगह 1 का स्केयर प्लस 2g इंटू 4 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 1 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 8g प्लस 2f 16 प्लस 1 17 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इक्वेशन ए और बी को माइनस कर लेंगे, तो इक्वेशन ए माइनस बी, तो इक्वेशन ए आ जाएगी 9 प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर जो आपके पास बी है, ठीक है, आपके पास 8g, उसके बाद कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट प्लस 17, एफ के नीचे एफ वाली टर्म प्लस 2f और प्लस c इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -8f 9 -17 -8 6f -2f प्लस 4f और c कैंसिल हो जाएगा। अब इन तीनों टर्मों में से -4 को अगर आप कॉमन लेते हो तो ये आपके पास इधर आ जाएगा प्लस 2g, f की जगह -f और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई दूसरे जाके डिवाइड होगा तो 0/4 0 के इक्वल, तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 2g -f प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर सी का। अब नेक्स्ट आपको एक कंडीशन गिवन थी कि जो सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास सर्कल बनेगा, ठीक है, वो पॉजिटिव पे भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, लेकिन जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -c और -f। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता है कि एक्स एक्सिस पूरे पे नेगेटिव है एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस है, उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 के इक्वल। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट -c, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है -f। अगर सेंटर जो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये जो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इधर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इधर से आपके पास जो f की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो इधर वाई कोऑर्डिनेट -f है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर -f जो होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर -f इज इक्वल टू 0 तो दिस इम्प्लाइज डैट f की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। अब आपने ये जो f की वैल्यू है, जो पहली जो इक्वेशंस आपने बनाई है उनमें पुट करके g और c की वैल्यू पुट करनी है। उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन नंबर a थी, इक्वेशन a आपके पास थी 9 प्लस 6f प्लस
सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर आपने एफ़ की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा 9 + 6 इंटू एफ़ की वैल्यू ज़ीरो प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो सी इज़ इक्वल टू ये 0 इंटू 6 ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 9 9 + 6 9 प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -9 के इक्वल। इसी तरह जो आपके पास स्टार्ट जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर सी, 2g माइनस एफ प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर भी आपने f की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2g माइनस एफ की जगह 0 प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर से 2g इज़ इक्वल टू 0 प्लस 2, 2 के इक्वल 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अब 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो g इज़ इक्वल टू -2/2 इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आपके पास -1 के इक्वल आ गया, एफ़ की वैल्यू 0 और जो सी था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। तो यही आपको तीनों वैल्यू चाहिए होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए। तो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो इक्वेशन 1 लेट की थी उसमें वैल्यूज पुट कर लें। तो इक्वेशन 1 आपके पास किसके इक्वल थी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर लें, एक्स की जगह आपके पास एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस 2f की जगह 0 इंटू वाई और -9 इज़ इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस ये 0 वाई हो जाएगा और -9 इज़ इक्वल टू 0। क्वाड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी।